नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। SRF न्यूज़ में आज हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के मुड़मा जतरा टांड़ में, जहां पर लगातार कुछ दिनों से भूमि संबंधित विवाद उत्पन्न हो गई है। यहां पर एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा झंडा गाड़कर असामाजिक तत्वों के द्वारा भेदभाव की भावना संबंधित बातें सामने आई है। और इस वक्त हम सीधे बात करेंगे, हमारे सामने हैं धर्मगुरु बंधन टिग्गा जी, और उनसे हम तमाम बातों को जानेंगे, आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस तरह का विवाद हुआ है। तो सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे। SRF न्यूज़ में आप आए हैं यहाँ की बातों को पूरे देश दुनिया में बताने के लिए। इसमें आपका स्वागत है और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों से अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर खास समुदाय का झंडा लहरा रहा है, तो ये क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताइए हम लोग खुल के। ये मामला जो है 8 तारीख के शाम में कुछ यहाँ के जो लड़कों के द्वारा मुहर्रम झंडा गाड़ दिया गया, और जिस जगहों पर जो झंडा गाड़ा गया उसको बताया गया कि ये मुहर्रम का इमामबाड़ा स्थल है और इसलिए यहाँ पर हम लोग झंडा गाड़ेंगे। और अपने मन मुताबिक इन लोगों ने झंडा गाड़ दिया, और तब से अभी विवाद चल रहा है कि ये तो हमारा जतरा खूंटा शक्ति स्थल का भूमि है और उस भूमि में मुहर्रम झंडा गाड़ दिया गया। और अभी झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से ये जतरा खूंटा शक्ति स्थल का लगभग 65 एकड़ में सीमांकन के लिए हम लोग उस सरकार को बार बार लिखते रहे, और सरकार के स्तर से अंचल पदाधिकारियों को मैंने पूछा गया और यहाँ से रिपोर्ट भी चला गया है कि लगभग 65 एकड़ भूमि में मुड़मा जतरा शक्ति स्थल का जो है सीमाना है, और लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। दिनों दिन संख्या बढ़ती भी जा रही है और क्षेत्रफल भी, इसलिए हम लोगों ने सीमांकन कराया है लगभग 65 एकड़ का। ये प्रशासन की भी बातचीत आप लोगों के साथ हुई थी, क्या खास बातचीत हुआ था उस दौरान? प्रशासन के तरफ से हम लोगों ने लिख के दिया था कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये शक्ति स्थल को अतिक्रमण या इसको कब्जा करने की साजिश हो रही है, और प्रशासन ने बहुत इसको तरजीह नहीं दिया। जैसा कि हम लोगों ने DC साहब को ज्ञापन दिया और DC साहब के साथ हमारे कमेटी के लोगों की वार्ता हुई, और हम लोगों ने स्थल में ये अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया था कि अगर 24 घंटा के अंदर में झंडा, मुहर्रम का झंडा यदि नहीं हटाया जाता है तो हम लोग 24 घंटा के अंदर में हटा देंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने जतरा स्थल पर बैठक की, और शुरू से ही आदिवासी शांत स्वभाव के होते हैं और माने सादगीपूर्ण रहना पसंद करते हैं, और इसलिए ये बातचीत की गई कि नहीं हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और फिर DC साहब ने शायद कहा था कि आप स्थानीय प्रशासन जो है उनके साथ में बैठक करें। तो स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं उन सभी लोगों के साथ में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में बात रखी गई कि भाई हम लोग को मोहलत दिया जाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कहा कि हाँ, मैंने कुछ असामाजिक या कुछ लड़कों ने गलती कर दी है, जहाँ पर झंडा नहीं गाड़ना चाहिए था वहाँ लोगों ने झंडा गाड़ दिया है। तो हम लोग इसके लिए क्षमा भी मांगते हैं और हम लोगों को समय दिया जाए, हम लोग झंडा यहाँ से हटा देंगे। प्रशासन ने भी इसकी अस्थाई समाधान का जो हम लोगों ने बात रखी है कि 1962 में भी ईदगाह बनाने के नाम पर ईदगाह का निर्माण कराया जा रहा था इसी भूमि में, लेकिन आदिवासियों का जो पारंपरिक जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए, और बिल्कुल जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है इसके अंदर में और किसी तरह का, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, किसी तरह का कोई निर्माण ना हो। और इसको लेके शुरू से ही हम लोग ये कहते रहे कि अपना जो धार्मिक आस्था विश्वास का जो चीज़ें हैं उसको अपने तक ही सीमित रखा जाए। और इसी बात को लेके 1962 में आदिवासी सरना धर्मावलंबियों के द्वारा से व्यापक विरोध किया गया कि यहाँ ईदगाह नहीं बनेगा। और तब 1962 में तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा ये आदेश दिया गया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में
उनकी अपनी जो कस्टमरी लो है, उनकी अपनी जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत वहाँ पाढ़ा जतरा लगता है, शक्ति खूटा स्थल का निर्माण किया गया है, वहाँ उरांव मुंडाओं का जो मिलन स्थल है और आदिवासियों की जो हमारी धार्मिक प्रतीक चिन्ह देवी देवताओं के मिलन छेड़छाड़ उससे नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। धार्मिक प्रतीक चिन्ह के द्वारा यहाँ 40 पाढ़ा के, जैसे सुरगुज्जा प्रदेश आज छत्तीसगढ़ में है, यहाँ 4 प्रदेशों में जो उरांव क्षेत्र का जो है विभाजन हुआ, जिसको सुरगुज्जा प्रदेश कहते हैं, छेछाड़ी प्रदेश कहते हैं, हीरा बरवे और खुखरा परगना, ये 4 प्रदेश में उरांव जनजाति बसते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या लगता है इतना विलम्ब क्यों हो रहा है झंडा उखाड़ने में? इसमें बात रह गई कि दोनों समुदाय के तरफ से जब प्रशासन के साथ बैठक की गई और उसमें ये तय किया गया कि हम लोग 20 तारीख को शाम 5 बजे हम लोग इसको हटा देंगे, और हम लोगों ने भी कहा कि चलो उन लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट किया गया और इसका परमानेंट अस्थाई समाधान के लिए 8 तारीख का समय तय किया गया है कि 8 तारीख तक यहाँ फिर कभी दोबारा मुहर्रम झंडा नहीं लगेगा इस स्थल पर, और कभी भी मुहर्रम जुलूस का माने जो व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसको लेके पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समुदाय के तरफ से ये माने मीटिंग की गई आपका 18 तारीख को प्रशासन के साथ में, उसी में तय किया गया, इसलिए अभी तक झंडा माने नहीं उखाड़ा गया है। जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है, ऐसा करतूत किया गया है, ऐसा बातें सामने आई है, आपने भी कहा, तो ये एक मामूली सा विवाद लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्यों इस तरह का? क्योंकि अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा अगर इसको गाड़ा गया है, इसको तुरंत एक्शन लेते हुए हटाया जाना चाहिए था अभी तक। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर अभी अब झंडा गाड़ा है देख रहे हैं, वो झंडा अलग जगह पर गाड़ा गया था, जहाँ पर हमारी देवी देवताओं की जो परिक्रमा कराई जाती है उसी रास्ते में गाड़ा गया था। और फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन के साथ और यहाँ के जो संचालन समिति के लोग हैं उनके द्वारा मिल के उसको दूसरे जगह पर, जहाँ पर विवाद ये लोग कर रहे थे, तो मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर प्रशासन के साथ में और यहाँ के जो पढ़ा समिति के लोगों के साथ मिल के उसको दूसरे जगह पर माने तत्काल माने टेम्प्रोरी मैंने उसका इज्जत सम्मान मैंने दिया गया कि किसी भी यानी कि वहाँ से उखाड़ के दूसरे जगह गाड़ दिया गया। बिल्कुल, जहाँ पर लोगों ने विवाद किया था वहाँ से हटा के भी दूसरे जगह पर कर दिया। क्या ये शुरुआती दौर पे क्या ये ठीक सरना स्थल जगह गाड़ा गया था क्या? अभी जो हम लोग देख सकते हैं, सौरभ जी मैं बताऊंगा, अब दिखाना चाहिए, तो ये पहले दूसरे जगह गाड़ा हुआ था क्या? हाँ जी बिल्कुल, मतलब जहाँ हमारे धार्मिक देवी देवताओं की जो परिक्रमा होती है उसी रास्ते में गाड़ा गया था, मैंने रास्ता को अवरोध किया गया था। ये उनका कहना था कि यहाँ हम लोग मुहर्रम का हमारा इमाम बाड़ा का स्थान है। उन लोग गलत बोल रहे थे क्योंकि वह इमाम बाड़ा वहाँ उनका था नहीं, यहाँ अस्थायी रूप से कभी मुहर्रम होता नहीं है। तो जब एक जगह से जब सरना स्थल जगह से उखाड़ दिया गया तो उसको फिर यहाँ पर ला के फिर गाड़ना कहीं ना कहीं क्या राजनीतिक विद्वेष मानते हैं इसके? हाँ बिल्कुल, एक तरह से मतलब हम लोग अभी एक तरह से धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि आदिवासी सभी धर्म का सम्मान करता है और उन लोगों के द्वारा मैंने रिक्वेस्ट किया गया कि हम लोगों को 20 तारीख तक मैंने छोड़ दिया जाए और अस्थाई समाधान के लिए दोनों समुदाय की तरफ से तय हुआ है प्रशासन की तरफ से कि अब यहाँ जो हमारा 65 एकड़ भूमि जो सीमांकन के लिए जो हम लोगों ने लिख के दिया है और चिन्हित भी कर लिया गया है, प्लॉट भी चिन्हित कर लिया गया है, सीओ के तरफ से रिपोर्ट भी सरकार को भेज दिया गया है। यानी कि इसके बाद ये सीमांकन किया जाएगा? हाँ, सीमांकन ऑलरेडी सीओ के तरफ से हो गया है। अब सरकार को इसको भूमि अधिग्रहण के लिए मैंने एक स्पेशल नोटिस करना है। जितने भी रैयत हैं उनको सरकार की तरफ सीओ ने सरकार की चिट्ठी के अनुसार उसने सीमांकन करके खतियान के आधार पर, प्लॉट नंबर के आधार पर उसने सरकार को भेज दी है। अब सरकार के तरफ से अधिग्रहण करने के लिए स्पेशल नोटिस होगा और अब फिर भविष्य में मुहर्रम का जुलूस या मुहर्रम का झंडा 65 एकड़ सीमाना के अंदर में कहीं नहीं होगा। अब 65 एकड़ सीमाना के अंदर में हम लोग कल मुहर्रम जुलूस है, तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुहर्रम जुलूस कोविड-19 को लेकर मना कर दिया गया है, जुलूस नहीं आएगी। हाँ, विधिवत वो लोग आएंगे, 10-12 लोग जो आएंगे वो अपना पूजा करेंगे और 5 बजे जो है झंडा यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद में लगातार
मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समुदाय की तरफ से ये रास्ता निकाला जा रहा है कि भाई इनको 65 एकड़ सीमाना के बाहर कहाँ भूमि दी जाए, और ये सरकार और प्रशासन या सीओ ये चिन्हित करना चाह रहे हैं कि इस सीमाना के अंदर में कहाँ उनको भूमि उपलब्ध कराए। जैसा कि 1962 में ईदगाह बनाया जा रहा था और वो भी देवी देवताओं का डिसॉल्व कर दिया गया था। हाँ, उसको डिजोल्व करके उसके लिए जगह दूसरे जगह पर भूमि आवंटन की गई, और उस भूमि का जो क्षेत्रफल है 19 डिसमिल दिया गया, और उसका खाता खतियान का 56 खाता नंबर है, प्लॉट नंबर 25 है, और रकबा 19 डिसमिल ईदगाह के लिए। अंतिम सवाल धर्मगुरु जी, ये आप सरना धर्मावलंबियों को एक संदेश दीजिए ताकि सौहार्द बनी रहे वातावरण, चूँकि सर्वधर्म को मानना आदिवासियों या अन्य समुदाय भारत के लोग जानते हैं, तो इसको लेके एक आप क्या संदेश दीजिएगा ताकि ये सौहार्द बनी रहे, चूँकि जो होना था वो तो हो चुका है। मैं सभी सरना धर्मावलंबियों से मैंने अपील करता हूं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हम लोगों ने अब तक आंदोलन किया मुड़मा जतरा शक्ति स्थल को बचाने के लिए, प्रशासन के तरफ से हम सबों की बात सुनी गई है, और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना कदम पीछे खींच लिया है, और उन लोगों ने बैठक में क्षमा भी मांगा कि जो भी गलत तत्वों के द्वारा जो झंडा गाड़ा गया उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और उन लोगों ने ये भी बात कहा कि मीटिंग में, भरी सभा मीटिंग में, प्रशासनिक मीटिंग में कहा गया कि यदि धर्म हमारे तरफ से कहा गया, जो हमारे जतरा समिति के तरफ से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने प्रशासन को कहा गुरु जी का आदेश होगा तो हम लोग अभी भी कानून का हाथ में लेते हुए हम लोग मुहर्रम झंडा को हटा सकते हैं, गुरु जी का आदेश होगा तो साल भर भी हम लोग नहीं हटा सकते हैं। सौहार्द ना बिगड़े इसको लेके अभी हम लोग तत्काल शांति बनाए हुए हैं, और जैसा कि हम संदेश देना चाहते हैं कि ये अब अंतिम पड़ाव पर आ गया है। मुस्लिम समाज ने क्षमा मांगा है और कहा है कि आप संख्या में ज़्यादा हैं, हमसे शक्तिशाली हैं। हम लोग आदिवासी ज़मीन में हमारा घर बना हुआ है, आदिवासी समाज में ईदगाह बना हुआ है, आदिवासी समाज के ज़मीन में मस्जिद बना हुआ है, कब्रिस्तान बना हुआ है, और इसलिए आदिवासी समाज ने हमको सब कुछ दिया है। इसलिए उसका सम्मान करते हुए हम लोग भी आपकी भावनाओं को कदर करते हैं। इसका अस्थायी समाधान के लिए मुस्लिम समुदाय ने भी मान गया, इसलिए मैं आदिवासी समाज से कहूँगा कि 8 तारीख को ये अंतिम फैसला होने को है, और उस 8 तारीख के पहले ये प्रशासन ये जगह ढूंढ रही है कि 65 एकड़ ज़मीन के अंदर में कहीं पर भी ईदगाह या किसी तरह का मुहर्रम का इमामबाड़ा नहीं बनेगा। हाँ, कुछ लोग ज़मीन की दलाली में भी लगे हुए हैं, कमीशन खाने के चक्कर में अपने लोग मतलब अभी औने पौने दाम में या तो बड़े दाम में बेचने का भी प्रयास करते हैं। आज भी मतलब कुछ लोग करने का प्रयास, लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चलता है हम लोग उसका विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ है धर्मगुरु बंधन तिग्गा, और इनका साफ कहना है कि एकता सौहार्द बनी रहे। हालांकि अभी भी बरकरार है, यहाँ झंडा गाड़ा हुआ है, जिसे प्रशासन की तरफ से और ख़ास समुदाय की ओर से भी मुहर्रम के दिन इसे उखाड़ने की बात कही गई है। SRF न्यूज़ भी चाहता है कि एकता सौहार्द स्थापित रहे और किसी तरह की अनहोनी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें SRF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।